गुड इवनिंग फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। विज्ञान ही हमें प्राकृतिक आपदाओं से बचने और सजग होने का संबल देता है। यही हमें शोषण मुक्त समता मूलक समाज का रास्ता दिखाता है। विज्ञान ही है जो मनुष्यों में भेद किए बिना उन्हें एक सजीव प्राणी मात्र मानता है। यह तमाम भेद धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, भाषा, राजनीतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मतभेदों से उभर कर मात्र मनुष्य होने की प्रेरणा देता है। महामारी के इस दौर में मानव अस्तित्व को प्राथमिक चुनौती के पश्चात सर्वाधिक खतरा ज्ञान, उसकी अवधारणाओं, संकल्पनाओं और विमर्श को है। किसे ज्ञान समझा जाए और किस ज्ञान के अनुरूप क्या कर्म वांछनीय अथवा अनुकरणीय है। हाथ धोने से लेकर अमूक समिधा कैसे महामारी से बचा सकती है, इस तक का ज्ञान आज सामाजिक विमर्श में मौजूद है। इनमें से किसे वस्तुनिष्ठ माना जाए और किसे आस्था अथवा परिस्थिति जन्य ज्ञान, यह एक अलग बहस को जन्म देता है। विज्ञान जनित ज्ञान की सहायता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह हमें किसी भी सूचना को ज्ञान की कसौटी पर कसने में सहायता करे। किसे विशुद्ध ज्ञान समझा जाए और किसे आस्था या विश्वास का उपागम, इसका फैसला करने की दृष्टि प्रदान करे। विज्ञान ज्ञान संरचना की पद्धति है जिसके तहत किसी भी निर्णय या नतीजे पर पहुँचने के पहले उसका वस्तुनिष्ठ विश्लेषण और तथ्यपरक मूल्यांकन अपरिहार्य है। विज्ञान किसी स्थापित तथ्य को सिर्फ इसलिए सत्य की संज्ञा नहीं देता क्योंकि यह सर्वविदित है या किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है, इसे भी सत्य नहीं मानता। विज्ञान में तर्कसंगत तथ्य ही ज्ञान है जो आगमन निगमन की शान पर खरा उतरता है। विज्ञान जनित ज्ञान अपनी वेद्यता अपने को दोहराए जाने और सुगठित होने से प्राप्त करता है। सुगठित से अभिप्राय यह है कि इस तरह की ज्ञान रचना में घुमाकर कान पकड़ने को अवैज्ञानिक माना जाता है और दोराहे जाने से तात्पर्य यह है कि यह ज्ञान ज्ञाता उसके लिंग, प्रजाति, यौनिकता, वर्ण, जाति, भाषा, आयु, भौगोलिक और राजनैतिक स्थापना से विमुक्त यदि अमुक प्रक्रिया से अवलोकन करेगा और निश्चित चरणों का अनुपालन करे तो अवश्य ही यही ज्ञान पुनः उत्पादित करेगा। उदाहरण के लिए यदि विद्युत प्रवाह सुचारू है तो बटन किसने दबाया के बोध से
मुक्त बल्ब कमरे को रोशनी से जगमगा देगा। अगर शरीर का तापमान एक निश्चित सीमा से परे है तो उक्त तमाम सामाजिक विभेदों के पश्चात भी उसे बुखार ही माना जाएगा और उसके उपचार के लिए व्यक्तिता से परे सबके लिए बुखार निवारक दवा ही दी जाएगी। इसके कारगर होने के प्रमाण वस्तुनिष्ठ और तथ्यपरक मूल्यांकन से उपजे हैं। यह हमें इस चयन और कर्म के लिए सहायता करते हैं। विज्ञान जनित ज्ञान की प्रमुख चारित्रिकता में इसका सार्वभौमिक होना भी है, पर साथ ही यह ज्ञान सर्वकालिक होने का दावा नहीं करता। इसकी विशिष्टता यही है कि यह निरंतर प्रयोग धर्मी अवलोकन और अनुभव के आधार पर स्वयं को बदलने में कोताही नहीं करता। यह उन तमाम प्रयोगों और सिद्धांतों का स्वागत करता है जो सरलतम और स्पष्टतम समाधान प्रस्तुत करते हैं। यही उन्मुक्तता इसे चिरस्थिर नहीं होने देती और नूतनता से परिपूर्ण कर परिवर्तनगामी बनाती है। ज्ञान निवृत्ति की इस पद्धति से मानव और समाज को मूलतः यही सीखना है कि कोई भी ज्ञान अंतिम नहीं है। प्रत्येक ज्ञान परीक्षण उपरांत ही मान्य है और साथ ही सबसे प्रबलतम सीख यह कि सभी मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और संशय करना कतिपय कर्म नहीं है। प्रश्न करने की मनोवृत्ति और जिज्ञासा ही मनुष्य में मनुजता का भाव लाती है। विज्ञान जनित ज्ञान ही हमें सत्य, मिथ्या, यथार्थ, तर्क, आस्था और हेत्वाभास में अंतर करना सिखाता है। विज्ञान ही हमें प्राकृतिक आपदाओं से बचने और सजग होने का संबल देता है। यही हमें शोषण मुक्त समतामूलक समाज का रास्ता दिखाता देता है। विज्ञान ही है जो मनुष्यों में भेद किए बिना उन्हें एक सजीव प्राणी मात्र मानता है। यह तमाम भेद धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, भाषा, राजनीतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मतभेदों से उभर कर मात्र मनुष्य होने की प्रेरणा देता है। विज्ञान एक भिन्न भाषाई विमर्श भी बुनता है जिसमें पानी, वारी, जल, नीर, आग को इनके सामाजिक विभिन्नताओं के बावजूद H2O ही समझता है। यह समता और समानता के अभिरूपण के अलावा सभी चुनौतियों का वस्तुनिष्ठ रूप से मुकाबला करने का अदम्य साहस देता है, चाहे फिर वह अस्पृश्यता, वर्णभेद, लिंगभेद हो या मलेरिया, कालाजार अथवा कोरोना। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि लगभग 70 सालों के निरंतर शिक्षाई प्रयासों और सम्मानजनक साक्षरता दर प्राप्त कर लेने के बावजूद और
शिक्षा के मौलिक अधिकार का हिस्सा बनने के एक दशक बाद भी यह दृष्टिकोण क्यों जनमानस में विलुप्त है, इसकी पड़ताल के लिए हमें विज्ञान के पाठ्यक्रम, शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन के तरीकों की विवेचना करनी होगी। साथ ही यह भी देखना होगा कि क्या अन्य विषय जैसे साहित्य, कला, गणित, सामाजिक अध्ययन इत्यादि कहीं इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के निर्माण में कोई बाधा तो नहीं पहुंचाते और विज्ञान शिक्षकों की निर्माण प्रक्रिया में हम कहाँ चूक रहे हैं।